हेलो 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 आप सभी लोग इस क्षेत्र में जो भी उपस्थित हैं उन सभी का मेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी मैं बोलूंगा नहीं, जो भी क्षेत्र के लोग हैं जुड़े हुए सामाजिक आंदोलन से या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारे बीच चलकर आए सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच डॉक्टर अजीत सचान फैमिली बिमला नर्सिंग कानपुर, उनका मैं बेसिक इंतजार करूंगा। और तब तक हमारे बीच घाटापुर क्षेत्र से चलकर आए धर्मेंद्र भाई जो अपनी वारी को शुरू करेंगे। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अनुशासन में रहकर बात को गंभीरता से सुनने का काम करना। यदि आज आप सबको मेरी बात समझ में आ जाएगी तो हो सकता है, और आज आप लोगों ने समझ लिया तो उन हस्तियों की दूर कर दूंगा जो हमारे समाज में शोषित समाज के लोगों को दबाने का काम करते चले आ रहे हैं। उन सबको मैं दूर कर दूंगा। जो इस क्षेत्र के गुंडे माफिया बनते हैं, अपने आप को बाहुबली समझते हैं या अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उन सबको आज मेरा आग्रह है, मेरी आवाज को सुने और समझे। नहीं तो एक घाटापुर शेर है, तब तक किसी के बाप से नहीं है, ना डरा है गोली से, ना डरा है मुकदमों से। और इस क्षेत्र के जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, उन सबको मेरी आवाज जारी हो तो बड़े गौर से सुनने का काम करना। और आज मैं समाज के बीच में समाज के हिस्सा बनकर उनकी बात रखने का काम करूंगा। तो सभी लोग शांति व्यवस्था बनाकर मेरी बात को समझना। यदि मेरी बात समझ में आ जाए, जब भी मुसीबत पड़े तो इस भाई को याद करना। इसी कड़ी के बीच बहुत ऐसी बीमारियां दूर हो जाएंगी जो कोई दूर नहीं कर सकता और हो सकता है। आज आप सबके बीच में, हमारे बीच में भाई जोरदार से तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे डॉक्टर अजीत सचान जी का। सभी लोग हमारा डॉक्टर साहब को जोरदार से तालियों के साथ स्वागत करिए, डॉक्टर अजीत सचान जी को। और इनको तालियों के साथ स्वागत करिएगा। और हमारे बीच में डॉक्टर अजीत सचान जी का स्वागत हो रहा है इस कमेटी द्वारा। डॉक्टर साहब की तबीयत नहीं सही थी और ईगो लगा था, भर्ती थे, फिर भी आपको चाहत में आप सब के बीच में उपस्थित हुए। अब बाबा जी की ताली बजी है, तो इसी कड़ी को मैं डॉक्टर साहब जी से कहूंगा तथागत बाबा साहब पे फूल अर्पित कर दीजिएगा। भाई लोग तुम पीछे खड़े हो ना। अब इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित होंगे, अपनी बात को रखेंगे ज्ञानू सिन्हा जी, जो इंटर तक कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं और हमारे संगठन के प्रति काम करने को ही काम कर रहे हैं। ज्ञानू भाई, बोलने से थोड़ी बात रखूंगा। मैं एक शिक्षक हूं तो शिक्षा की ही बात करूंगा। आप लोगों में और हमारे समाज में सबसे ज्यादा कमी अगर है किसी चीज की तो वो शिक्षा की है। अगर हम लोग आज सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा है। क्योंकि हम लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, और जो आवाज उठाने का काम करता है हम लोग उसे मनोबल डाउन करते हैं। क्योंकि हमें जो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का व्यक्ति होगा वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, और जो अनपढ़ होगा तो वो कहेगा देखो ये बौखला गया है
बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते होंगे अपने समाज में। तो हम लोगों को सभी को शिक्षित होना पड़ेगा पहले तो, और इसके लिए हम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा। अब सभी लोग तो स्कूल जा नहीं सकते, अब दाई बाबा तो जाएंगे नहीं, भेजेंगे अपने नाती पोता को, अपने बच्चों को, हैं? तो बच्चों को जब जानेगा कि नहीं जानेगा, बताओ, जानेगा ना। और जब वो अपने हक अधिकार को जानेगा तो वो अपनी आवाज भी उठाने की क्षमता रखेगा कि ये मेरा अधिकार है, हमको इसके लिए लड़ना चाहिए। और अधिकार कैसे जानेगा? जब वो पढ़ेगा तो अपने अधिकार के बारे में जानेगा। हमारे समाज में चल रही कुरीतियों का कारण कहीं ना कहीं शिक्षा है। मैं तो यही मानता हूं, अगर आपके समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे समाज में अलग प्रकार की इज्जत मिलती है, और जो अनपढ़ होता है उसे अलग प्रकार से आदमी देखते हैं। अगर आप मानते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा, संघर्ष और संगठन जिस समाज ने बना लिया वो अपने भारत में राज करेगा। लेकिन हम लोगों में ये तीनों चीजें नहीं है। हम लोगों को जातियों के नाम में तोड़ा जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है, और संगठन भी नहीं बनाने देते हैं। वो बोलते हैं ये कठेरिया है, ये धानुक है, ये धोबी है, ये चमार है, बोलते हैं ना लोग। और ज्यादा नहीं, मैं ST SC OBC की बात करूंगा। अगर आप लोग शिक्षित होंगे तो जो लोग आज भी हमारे गांव में परंपरा है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे बराबर नहीं बैठ सकता, बोलते हैं ना। तो जब बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है और माँ ही अनपढ़ होगी तो बताओ बच्चा क्या होगा? क्या होगा? बच्चा अनपढ़ ही तो होगा कि नहीं होगा? अरे हाथ उठा के सपोर्ट करो भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इससे जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके मन से ये मानसिकता हट जानी चाहिए कि लड़की को क्या करेंगे पढ़ा के, उसे तो चूल्हा ही चौका करना है। तो सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट करो। अरे वो कुछ नहीं करेगी तो अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी, है? अगर बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी तो फिर दूसरा। आज तक की हमारे समाज की मानसिकता तो ये होती है कि बउआ हमका 5 रुपया की सनकी लिया है, वो 5 का पाने का बिस्कुट। आज तक किसी ने ये कहा है कि हमको 10 रुपया की सनकी ले लेना और 5 का पेन ले लेना, कहा है क्या? कौन आज तक बोला? एक व्यक्ति का एक हाथ रख सपोर्ट करो कि एक व्यक्ति ने अगर बोला हो कि हमको 5 की सनकी ले लेना और अपने को 5 का पेन। बहनों ने जो किया होगा, हमारी माताएं बहनें तो वैसे भी शुरू संघर्ष करती चली आ रही है उन लोगों ने, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता हम बता रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता। आदमी तुमसे बोल देगा कि भैया जुआ हुई रहो, 10 रुपया दे दे, एक मक्कट महू काटी लेन, तो आदमी तुरंत दे देगा कि ले लो। लेकिन अगर वो कह दे कि हमें किताब खरीदना है, 100 रुपए दे दो, तो कोई नहीं देता है। कहता है जाके अपने मम्मी पापा और बामा थारी से मांगो, तुरंत जवाब होता है हमारी समाज का। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को इतना पीछे ढकेलती चली जा रही हैं, और हमारे लोग आज भी सपोर्ट उन्हीं का करते हैं जो उनके साथ अत्याचार और उनका शोषण करते हैं। हमारे अरविंद यहाँ आके जो मंच में खड़ा होने की हिम्मत, ताकत, हौसला और बोलने का साहस दिया है, मैं तो इनका धन्यवाद करूं तो भी छोटा होगा भैया का। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं
और आप लोगों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो एक बार घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध का उनसे मिलवाने का काम करना। सालों के अगर छक्के न छुड़ा दिए ना तो ये घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध नहीं, ये घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध नहीं। जब इन पता चल जाता है मनुवादियों को कि घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध आ रहे हैं ना, तो दरवाजा नजर न पड़ जाए तो वो अत्याचार साले क्या करेंगे, करवाएंगे। तो सभी को इसी तरह शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा। अगर बराबरी का दर्जा लेना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और जातियों में बंटना बंद होना पड़ेगा। आपके यहां चाहे कोई ओबीसी का व्यक्ति हो या चाहे एससी का हो, अब तो भैया जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो तो कम पंडित थोड़ा सा बनते हैं, जो ओबीसी समाज है हमारा वो ज्यादा बनता है। समझ रहे हो ना, हैं? समझ रहे हो ना, वो ज्यादा बनता है। तो उनको बताओ कि चाहे कबूतर चाहे जितना उड़ ले, जमीन में तो उतरना ही पड़ेगा, हैं? और उनको बताओ कि हम कोई कबूतर नहीं, हम लोग तो बाज ठहरे हैं भैया, हम लोग कबूतर है क्या, बाज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बाज हैं, है कि नहीं? है? क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। किसी से लड़ना नहीं है हम लोगों को, ठीक है? हम लोग लड़ेंगे तो कलम की ताकत में लड़ेंगे, गोली से किसी को नहीं मारना है। मारोगे क्या? नहीं भैया, ऐसा ना करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, हैं? उनकी भी फैमिली, उनके भी बच्चे हैं। हमेशा अगर आप लोग, हमारे समाज के लोग शिक्षित होंगे और हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपना खुद देख लेंगी। हिम्मत होगी। अगर हम, किसकी हिम्मत है जो हम लोगों को कोई शोषण करे, बराबरी में मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और खास करके लड़कियों को तो जरूर पढ़ाएं, हैं? क्योंकि सब स्टार्टिंग वहीं से है सभी की। तो ये सभी लोग अपने मन से विचार हटा दे कि उनको चूल्हा चौका करना है। लड़की आईएएस बन के जिला भी चला सकती है, आर्मी में जाके देश की रक्षा कर सकती है, ठीक है? तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे बीच आए हुए हमारे डॉक्टर साहब, अब आगे हमारे डॉक्टर साहब मार्गदर्शन करेंगे, इनको सुने। भाई का जो आप सबके बीच में अपनी बात को प्रस्तुत रखा और अच्छी बात रखी है। समझ में आए जो तो ठीक है, न समझ में आए तो फिर हम तो अपने हैं और आप भी अपने हैं। इसी कड़ी में उपस्थित कानपुर नगर के फैमिली अस्पताल कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाकर बताएं। नाम सुनो। फैमिली अस्पताल, बस कानपुर जो जानते तो हाथ उठाइए ना, शर्म आ रही है क्या आप लोगों को? चलिए, धन्यवाद। कोई नहीं। साथियों, बिमला नर्सिंग कॉलेज कितने लोग जानते हैं? मझावन रोड जानते हैं? चलो, तो हमारे बीच में डॉक्टर अजीत सचान फैमिली और बिमला नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सांसद लोकप्रिय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जो आप सबके बीच में आकर भाई को मजबूत करने का आह्वान किया है। तो गांव और क्षेत्र में जाकर समाज के लोगों को जोड़ने का काम, उनकी दवा गोलियों का काम
और उनको इलाज करने का काम, हर एक छोटी से छोटी बीमारी को दूर करने का काम आपके डॉक्टर अजीज सरदार जी करते हैं। तो उनके लिए तालियों के साथ स्वागत करें और अपनी बात को प्रस्तुत करें। धन्यवाद अरविंद भैया, आपने बहुत कुछ बता दिया है और यहाँ